नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग और कहानी में बहुत सारे एक्साइटमेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, कोई एपिसोड मिस नहीं करना है, वरना आपको कहानी का मज़ा नहीं आएगा ना। तो क्या कीजिएगा, सुनते रहिए प्रेम रंग। आपने पिछला एपिसोड सुना है जहाँ पर राज, समीर और वही महाराजा रघुवीर सिंह एक साथ राज के किसी कजिन के घर जाते हैं जिसने पूरी प्रॉपर्टी राज की हड़प ली है। और राज वहाँ पर अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ जानकारी चाहता है। उनके मिलने की आस उसमें जागी है। तो देखते हैं क्या वो अपने मम्मी पापा से मिल पाता है, उनके बारे में कोई राज उसे पता चल जाता है, कोई सच्चाई सामने आ जाती है, या रघुवीर सिंह झूठ बोल रहा है। जो कुछ भी है उसका तो पता अभी चल जाएगा। बस आप सुनते रहिए प्रेम रंग। एपिसोड नंबर 58, बलवंत की जेल, राज की जीत। राज को ख्यालों में खोते हुए देखकर समीर उसे आवाज लगाता है, अरे राज सुनो तो, ये क्या तुम खो गए हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर जवाब में राज कहने लगता है, अरे हुआ क्या है, बोलो तो। अरे हमें जिसके घर जाना है उसका अता पता नाम तो पूछा ही नहीं तुमने। जो रिश्तेदार थे वो तो अभी विलन बने हुए हैं। समीर की बात सुनकर राज को याद आता है, ये क्या उसने उस इंसान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ली जिसके पास उसे जाना है। राजा साहब, राज उसे आवाज देता है, राजा साहब जी, आप शायद हमें नाम बताना भूल गए जिनके घर हम लोग जा रहे हैं। उसका हिसाब तो हमें चुकता करना है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी जरूरी है ना। क्या हुआ, अभी तक आपका डर नहीं गया क्या, जो आपने हमें नाम ही नहीं बताया? आपको हम पर यकीन करना ही होगा। हमने एक बार प्रॉमिस जो किया है, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए अपनी इस कड़वी सी जुबान से उस विलन का भी नाम बता दीजिए जिसकी बैंड अभी कुछ देर में बजने वाली है। वही आंखों में घबराहट, पसीना पोंछते हुए वो रघुवीर बोलने लगता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बताने वाला था, बस थोड़ा बातों बातों में भूल गया। हम लोग जिसके घर जा रहे हैं आसपास ही है, वो आपका रिश्तेदार है, जाहिर है उसका नाम भी राठौड़ है, बस दूर का रिश्तेदार है। उसे सब लोग बलवंत राठौड़ यानी बल्लू नाम से जानते हैं। उसकी पूरी फैमिली है। लोगों पर अपनी दहशत जमाने में वो लोग कामयाब हो गए हैं। इन लोगों के बारे में जितना बोले उतना कम है। आप खुद देखोगे, आपको समझ आ जाएगा किस टाइप के लोग हैं। और मैं जो डरता हूँ इसकी वजह भी है, वो भी आप समझ जाओगे। राज हंसने लगता है, तुम मुझे डरा रहे हो या उसकी हिस्ट्री बता रहे हो? और देखो देखो, मैं भी डर गया, सच में डर गया। और समीर, तुम भी डर गए ना? वो देखो, समीर भी डर से कांपने लगा है। तुम्हें सिर्फ नाम पूछा था, इतनी सारी इंफॉर्मेशन किस लिए बता रहे हो? क्या चाहते हो, यहाँ से हम लौट जाए डर के मारे दुम दबाकर, तुम्हारे जैसे? बोलो। रघुवीर सिंह, बोलिए, चुप क्यों हो महाराज?
रघुवीर सिंह चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर बैठ जाता है। बलवन की एरिया के नजदीक सब लोग पहुंच जाते हैं और वहीं से कुछ गार्ड भागते हुए गाड़ी को रोक देते हैं। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। बाहर के किसी भी लोगों को अंदर जाने से सख्त मनाही है। जो भी बात करनी है दूर से। ये इलाका किसका है पता नहीं है क्या? राज और समीर कार से बाहर उतरते हैं। अपने अपने अंदाज से यहाँ वहां देखने लगते हैं। बलवन के रॉ हाउस में कुछ लोग और कुछ औरतें बाहर झांकने लगती है। राज का हैंडसम हीरो वाला स्टाइल देख सभी पलके झुकाना तक भूल जाते हैं। वहीं से एक आवाज आती है, कौन है रे? बिना मेरे परमिशन के कौन यहाँ पर रुका है? उस आवाज के साथ ही खुद बलवन वहां पर बल्लू आ जाता है। लंबे बाल, दाढ़ी, मूंछें, स्ट्रॉन्ग बॉडी, हाइट किसी फिल्मी हिंदी फिल्म के किसी विलन के जैसे लगने लगता है। काला सावला कलर धूप में और ज्यादा काला हुआ था। चेहरे पर वही घमंडी एक्सप्रेशन के साथ सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर से पूछता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम्हारे बाप की जगह है जो यहाँ पर मेरे परमिशन के बिना चले आए हो? राज का खून खौल उठता है। बलवन की बातें सुनता है। समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए राज कहता है, अच्छा तो तुम हो बलवंत राठौड़। तुमने जो अभी बात कही ना, हाँ ये जगह मेरे बाप की है, समझे? तुम जो आस्तीन के सांप बनकर डस गए हो ना सबको, लेकिन मैं ये तेरा जहर निकालने के लिए आ गया हूँ। तेरे अंदर के बस रहे सांप को कुचलने वाला हूँ। तू इंसानियत भूल गया, इंसान के रूप में हैवान बन गया। मुझसे तो तुझे अब कोई नहीं बचा सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। राज की बातें सुनकर वो गुस्से से लाल होकर गन निकालकर राज और समीर की ओर देखते हुए कहता है, यहाँ कानून मेरा चलता है। मैं तो तुम दोनों को यही मौत दे सकता हूँ, किसी को कोई खबर नहीं होगी। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वहां पर इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं। वो अपनी पूरे फौज के साथ आकर वहां रुकते हैं। बलवन गुस्से से पूछने लगता है, किसकी हिम्मत हो गई जो यहाँ पर पुलिस लेकर आई? ये मेरा इलाका है। जवाब में खुद पुलिस देती है। क्यों? तुम्हारा इलाका इस दुनिया से, इस देश से अलग है जो यहाँ कानून तुम्हारा चलेगा, देश का नहीं? क्या समझ रखा है खुद को तुमने? तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट अभी मेरे पास है। आज मौका मिला है तुझे अच्छी तरह समझाने का। अभी चुपचाप पुलिस के वैन में बैठ जाओ। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें पुलिस चौकी में दूंगा। बलवन गुस्से से लाल होकर चिल्लाकर कहता है, कमीनों, तुम लोगों को होश नहीं है? मैं कौन हूँ? मुझसे ऐसी बातें करते हो? पहले मुझसे ऐसी बातें करने से पहले कुछ पल सोच तो लिया करो, अंजाम क्या होगा। यहाँ सिर्फ मेरा कायदा चलता है, मेरा कानून। आप जैसे कितने पुलिस आए और गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तहराज कहता है, इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है। ये जायदाद और प्रॉपर्टी सब मेरे मम्मी पापा की है और तुमने मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा को बंदी बनाकर रखा है या उनके साथ कुछ तो किया है। ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। बाकी की खातिरदारी तुम्हारी ये पुलिस वाले कर देंगे, वो भी उनके अपने स्टाइल में। अब इस घर का मालिक मैं हूँ, इसका कब्जा, इसका
कब्जा मैं खुद ले रहा हूँ, समझे तुम? मैं यहाँ पर अपनी सारी इंक्वायरी करूँगा, पुलिस के साथ चप्पा चप्पा छान मारूंगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर दूंगा, तुम्हारा ये सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखना, ये तूफान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, तिनके की तरह उड़ जाओगे, तिनके की तरह। ये जो तेरा साम्राज्य है, यहाँ पर सिर्फ देश का कानून चलेगा, तुम्हारा नहीं। अब निकलो यहाँ से, मेरे नजरों के सामने से निकलो। पुलिस उसे जबरदस्ती से पकड़कर पुलिस वैन में बिठा देती है। वो चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ो, बहुत पछताओगे, तुम लोग मुझे छोड़ दो। देख कमीने पुलिस वाले, मैं तो तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। उसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं, गुस्से से बोलने लगते हैं, ये आप लोग क्या कर रहे हो? आपकी ऐसी हिम्मत कि उसे ले जा रहे हो? ये लोग कौन हैं जो जबरदस्ती यहाँ पर हमारे घर में घुस आए हैं? तब पुलिस शांति से बताती है, बलवंत के खिलाफ और उसके साथीदार घर वालों के खिलाफ वारंट जारी है। अगर आप बाकी के लोग पुलिस की सहायता करोगे तो आपके लिए सही होगा। आप सभी को जेल की हवा खानी पड़ेगी, वरना अगर आपने सहयोग नहीं दिया। ये जो मेरे साथ है, ये है राज प्रताप राठौड़, जो आपके दूर के रिश्तेदार लगते हैं और इस सारी प्रॉपर्टी के मालिक इनके पापा थे, जिस पर अब आप कब्जा किए बैठे हो। आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है, कोर्ट का आदेश है, आपको इनकी पूरी सहायता करनी होगी, पुलिस की बात माननी पड़ेगी, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। आपकी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजरनी पड़ेगी। समझदारी से काम लीजिए, आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। अभी मैं इसे लेकर जाता हूँ, आशा है आप लोग जेल जाना नहीं चाहते हो। जो मैंने कहा वही करो। ये राज है, इनके दोस्त हैं, सभी के रहने का इंतजाम कीजिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और हाँ, ये बात समझ लीजिए, ये कोई मेहमान नहीं है, ये मालिक है। इनका हर हुक्म आपको मानना चाहिए। राज समीर हवेली की ओर चलते हैं। उनके पीछे बलवंत की फैमिली, उसका दूसरा भाई भी चलता है और पुलिस बलवंत को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। एक बड़े से हॉल में राज और समीर के रहने की व्यवस्था की जाती है। दूसरे गेस्ट रूम में रघुवीर सिंह और 2 जन रुक जाते हैं। बिना कोई सवाल बात किए उन्हें खाना पानी सब कुछ दिया जाता है। सभी नौकर डर डर के सब काम करते हैं। सबसे बूढ़े दिखने वाले एक नौकर को राज आवाज देता है। वो डरते हुए सामने खड़ा हो जाता है। राज उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, काका जी, आप तो बड़े पुराने नौकर लग रहे हो यहाँ के। आपने तो मेरे मम्मी पापा को देखा होगा, क्या आप कुछ बताओगे? आपकी जान की हिफाजत हम करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं बहुत तड़पा हूँ अपने मम्मी पापा के लिए। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आप मेरा दर्द समझ सकते हो। मुझे जैसे भगवान ने संकेत दिया है कि मैं आपसे बात करूं। देखिए, यहाँ पर इतने सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ आपसे पूछा है। प्लीज आप मुझे निराश नहीं करोगे ना? क्या आप मेरे पापा को जानते हो? क्या वो अच्छे इंसान नहीं थे? उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? बूढ़े नौकर के आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। वो आंसू पोंछते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? आपके पापा तो भगवान से भी बढ़कर थे। मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन
आपके पापा को देखकर मैं समझ सकता हूँ, भगवान वैसे ही होगा जैसे कि आपके पापा थे। हर एक का दुख दर्द दूर करने की कोशिश उन्होंने की, हर एक की सहायता की। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मेरी बेटियों की शादी करने में उन्होंने हेल्प की। उनके एहसान मैं इस जन्म के अगले जन्म तक नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद मैं उनको अभी तक नहीं मिला। रोते हुए बूढ़ा नौकर बताने लगता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग बूढ़ा नौकर। राज के बारे में, राज की जिंदगी से जुड़ी हुई, उनके मम्मी पापा से जुड़ी हुई शायद कुछ बातें बताना चाहता है। वो क्या हो सकती है? जो राज के दिल में आस जागी है मम्मी पापा से मिलने की, क्या वो आस पूरी हो पाती है? आगे क्या होता है ये जानने के लिए करना क्या है, बस थोड़ा सा इंतजार। हम फिर आएंगे अगले एपिसोड में। आपको बताते हैं बूढ़े नौकर ने कौन से राज खोले हैं, कौन सी सच्चाई पर से पर्दा उठाया है, क्योंकि वो राज के मम्मी पापा को जानता था। तो बस कोई एपिसोड आप मिस मत कीजिएगा और सुनते रहिए प्रेम रंग, और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए